सलाम सर। शोर बहुत हो रहा है सर। अरे शोर क्या करना है, मेरी आवाज तुम्हें सही नहीं आ रही है? समझ में नहीं आ रहा क्या है? ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा शोर की वजह से। क्या करूं? अभी शोर ज्यादा हो गया, कम हो गया? शोर बढ़ गया सर, ज्यादा हो पहले गया। से ज्यादा हो गया। सर पहले नहीं था शोर। पहले सही थी आवाज, अब आवाज खराब हो गई है आपकी। पहले ठीक थी। स्पीकर तुम जो है वो थोड़े अच्छे से यूज कर लो, जिसमें जो है वो नॉइज रिजेक्शन ऑप्शन मौजूद होता है। पूरी क्लास की स्पीकर चेंज करना पड़ेगा। तुम अपने ही कर लो ना। मैंने नया हेडफोन लिया सर। नया हेडफोन लिया? यस सर। इसका दो वाला हेडफोन मैंने चेंज कर दिया। बड़ी गार्डन से लिया यूज में? सर नॉर्दर्न एरिया वाले हेडफोन चेंज करके कराची वाले लिए ना। अरे खोड़ी गार्डन भी कराची में ही है अंकल। आज ये लग रहा है कि नाश्ता तगड़ा करके आया भाई ये। सर देखो तुम्हें आवाज सही नहीं आ रही है, तुम्हारा हेडफोन सही नहीं है बेटा। अच्छा जी, मैं राउट इनवैलिडेशन टाइमर की बात कर रहा था कि जिस वक्त मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त ये नेटवर्क डेड हो, ये राउटर जो है वो अपने पास एक टाइमर है जिसको कहते हैं रूट इनवैलिडेशन टाइमर, ये एक्टिव कर ले, उसकी क्लॉक एक्टिव कर ले। ये टाइम पीरियड से बिल्कुल अलग है। टाइम पीरियड का काउंटर तो चलता रहेगा, ये रूट इनवैलिडेशन का टाइमर है। ये एक्टिव उस वक्त होगा जिस वक्त ये नेटवर्क डेड होगा। तो ये राउटर जो है वो रूट इनवैलिडेशन टाइमर का क्लॉक जो है वो एक्टिव कर देगा। और जब वो टाइमर एक्सपायर होगा, उसका टाइम पीरियड मैं बता रहा हूं कितना होगा, जब वो टाइमर एक्सपायर होगा तो उस वक्त जो है ये राउटर ए राउटर बी को अपडेट करेगा कि 10.1.1.0 का नेटवर्क अब मुझसे रीचेबल नहीं है, और वो इंफिनिटी टैग के साथ जो है वो राउटर बी को पहुंचा देगा। राउटर बी अपने पास स्टोर कर लेगा कि अब 10.1.1 का नेटवर्क जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई फिजिकल रास्ता और कोई होता तो वो उस तरफ से स्विच कर जाता, लेकिन इस टोपोलॉजी के अंदर कोई और रास्ता है नहीं उस नेटवर्क पे जाने के लिए। इसलिए वो अपने पास राउटिंग टेबल में इंफिनिटी डाल के राउटर सी को पास करेगा, फिर राउटर डी सी जो है राउटर डी को पास कर देगा। तो इस तरह से जो नेटवर्क फेल हुआ है, जो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है या डिसेबल हो गया है, वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसको। तो ये है रूट इनवैलिडेशन टाइमर। हम पढ़ लेते हैं उसको क्या कह रहा है। वो कह रहा है टाइमर इज सेट व्हेन अ राउटर हियर अबाउट अ नेटवर्क। सेट का मतलब है उसने क्लॉक एक्टिव कर दी उसकी, रूट इनवैलिडेशन टाइमर की, कॉल्ड रूट इनवैलिडेशन टाइमर। आफ्टर एन अपडेट इंफॉर्मेशन टाइमर रीसेट अगेन। मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं अभी जो है वो सपोज कर रहा हूं कि उसका रूट इनवैलिडेशन टाइमर जो है वो 50 सेकेंड है। मेन के जो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास होल्ड कर ली उसने
कि फला नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है मुझसे, और वो टाइमर उसने एक्टिव कर दिया। और टाइमर कब तक चलता रहेगा, एक्सपायर कब होगा, मिसाल के तौर पे 50 सेकंड होता नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं, 50 सेकंड तक वो टाइमर चलता रहेगा और राउटर ए वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा अपने पास। जब 50 सेकंड कंप्लीट होंगे तो उस वक्त जो है वो उस नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर देगा, ये क्या चक्कर है, अब्दुल्ला दो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अब्दुल्ला अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें मैंने ज्वाइन किया था, क्लास में हो आप अब्दुल्ला? नहीं, मैंने उसको एक्टिव तो किया एक को, अभी भी नहीं आया दोबारा। आजाद छोड़ दो तो फिर जो है वो गलत लोग क्लास में शामिल हो जाते हैं, अब ये बार बार जो है वो एक्टिव करते हैं। क्या कर रहे हो भाई अब्दुल्ला, दो नाम तुम्हारे आ रहे हैं, दो जगह से ज्वाइन कर रहे हो क्या? सर आज नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच। तो दो अब्दुल्ला आ रहे थे, एक को मैंने जो है वो अलाउ किया है, वो प्रोसेस में चला गया, फिर दूसरा अब्दुल्ला भी आ गया। नहीं सर वो आपने अलाउड नहीं सर, डिक्लाइन कर दिया होगा सर, मेरे पास आ गया था पता नहीं वापस। नहीं मैंने तो कर दिया था, प्रोसेस में चला गया था। ओके तो वो मेरे पास खत्म हो गया, बता रहा था। ठीक है ठीक। तो जब उसका टाइमर हम कह रहे हैं कि जो है वो 50 सेकंड कंप्लीट होगा, अब उसने जो इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई थी कि वो नेटवर्क मुझसे डिस्कनेक्ट हो गया, वो इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, अपने तमाम नेबर्स को पास कर देगा। तो उस डायग्राम के अंदर ए राउटर बी राउटर को अपडेट कर देगा कि वो नेटवर्क मुझसे अनरीचेबल हो गया। तो कह रहे हैं आफ्टर एन अपडेट इन्फॉर्मेशन टाइमर रीसेट अगेन, व्हेन अ टाइमर एक्सपायर द नेटवर्क इज मार्क्ड अनरीचेबल। तो राउटर बी अपने पास स्टोर करेगा अनरीचेबल, राउटर सी अपने पास स्टोर करेगा अनरीचेबल, और राउटर डी अनरीचेबल स्टोर कर लेगा। इस तरह से ये टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड पे बेस नहीं कर रहा होगा, ये अलग टाइमर होगा, रूट इनवैलिडेशन टाइम। अभी टाइमर होता कितना है ये भी देख लें। तो टिपिकली पीरियड फॉर द रूट टाइम आउट रेंज फ्रॉम 3 to 6 अपडेट पीरियड। अब ये 3 कम से कम टाइम पीरियड है और मैक्सिमम 6 है। मतलब अगर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने कहा कि उसका टाइम पीरियड 10 सेकंड है तो उसका थ्राइस होगा। जिस राउटिंग प्रोटोकॉल में टाइम पीरियड 10 सेकंड होगा उसी के अंदर जो है वो रूट इनवैलिडेशन टाइमर कम से कम 30 सेकंड सेट किया होगा। अगर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में उसका टाइम पीरियड 20 सेकंड है तो उसका रूट इनवैलिडेशन टाइमर कम से कम 60 सेकंड होगा, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। अगर किसी प्रोटोकॉल में उसका टाइम पीरियड 30 सेकंड है तो उसका रूट इनवैलिडेशन टाइमर 90 सेकंड होगा, क्योंकि 30 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो 90 सेकंड आ जाएगा। अगर किसी का टाइम पीरियड किसी प्रोटोकॉल में 90 सेकंड है तो 90 सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके 270 सेकंड हो जाएगा, जो कि उस राउटिंग प्रोटोकॉल में रूट इनवैलिडेशन टाइमर 90 सेकंड हो जाएगा। 270 सेकंड हो जाएगा। सर रिपीट कर एक दफा दोबारा। रिकॉर्डिंग है ना बेटा? पूरा रिकॉर्ड दोबारा सुनना पड़ेगा सर। ना इसलिए तो डाला है यूट्यूब पे।
अब जब सुनोगे नहीं तो फायदा क्या? थ्राइस होगा, 4 टाइम हो सकता है, 5 टाइम हो सकता है, 6 टाइम हो सकता है। 6 टाइम का मतलब क्या होगा? मिसाल के तौर पे जो अगला चैप्टर हमारा आ रहा है रेप का, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि इस प्रोटोकॉल के अंदर जो डिफॉल्ट टाइम पीरियड है वो 30 सेकेंड है। जब भी रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा तो उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि इसका डिफॉल्ट टाइम पीरियड 30 सेकेंड है। हर 30 सेकेंड के बाद अपडेट अपने नेबर राउटर को करता रहेगा। तो अगर उसके अंदर रूट इनवैलिडेशन टाइमर होगा तो कितना होगा? कम से कम अगर हम बात करें तो 30 सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 सेकेंड हो जाएगा। तो हर 90 सेकेंड के बाद जो है वो जो डिस्कनेक्ट नेटवर्क्स हैं उसकी अपडेट नेबर को पास करेगा। हर टाइम पीरियड पे अपडेट नहीं करेगा, 30 सेकेंड या 60 सेकेंड पे नहीं करेगा या 70 सेकेंड पे नहीं करेगा, उसमें टाइम सेट होगा कि 90 सेकेंड पे करेगा। या फिर 4 टाइम भी हो सकता है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 120 सेकेंड। या फिर 5th टाइम भी हो सकता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 150 सेकेंड हो सकता है। या फिर 30 सेकेंड अगर उसका टाइम पीरियड है तो 6 टाइम भी हो सकता है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 6 करके 180 सेकेंड भी हो सकता है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो रूट अगर 30 सेकेंड है तो रूट इनवैलिडेशन टाइमर मैक्सिमम 180 सेकेंड और मिनिमम 90 सेकेंड होगा रिप में, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। ये एक प्रोटोकॉल की बात हो रही है। तो वो इंफॉर्मेशन अपने पास होल्ड करके रखेगा, जब उसका रूट इनवैलिडेशन टाइमर एक्सपायर होगा उस वक्त इंफॉर्मेशन जो डिस्कनेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो अपने नेबर राउटर को पास कर देगा। ये रूट इनवैलिडेशन टाइमर। तो टिपिकली पीरियड फॉर द रूट इन टाइमर रेंज फ्रॉम 3 to 6 अपडेट पीरियड, ये फिक्स है। कम से कम 3 थ्राइस होगा, 4 टाइम हो सकता है, 5 टाइम हो सकता है और 6th टाइम हो सकता है। इस तरह से जो है ये मुमकिन है। एक और कॉन्सेप्ट है स्प्लिट होराइजन का। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, इसको भी जो है वो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ही जो है ये इंप्लीमेंटेशन होगी। अच्छा जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि राउटर के पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है वो इंफॉर्मेशन अपने नेबर राउटर्स को पास कर देता है। फिर ये भी कहा था कि चाहे वो पुरानी इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, वो तब भी टाइम पीरियड के बाद अपडेट करेगा। मतलब राउटर ए के पास जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो अपने नेबर को पास कर देगा। राउटर ए के पास फिर 30 सेकेंड के बाद कोई नई अपडेट नहीं है, फिर भी राउटर ए 30 सेकेंड के बाद अपडेट बी राउटर को करेगा। फिर दोबारा इसका 30 सेकेंड कंप्लीट हो गए, इसके पास राउटर ए के पास कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, वही पुराना टेबल पड़ा हुआ है, फिर 30 सेकेंड के बाद अपडेट कर देगा। तो हर 30 सेकेंड के बाद जो है वो राउटर अपने नेबर राउटर्स को जो भी इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल में मौजूद है वो नेबर को जो है वो पास करता रहेगा, चाहे वो इंफॉर्मेशन नई हो चाहे वो पुरानी इंफॉर्मेशन। तो अभी इस कॉन्सेप्ट में स्प्लिट होराइजन में ये चाह ये रहा है कि वो वाली इंफॉर्मेशन जो नेबर राउटर ने दी थी वही इंफॉर्मेशन जो है वो अगर बी राउटर ए राउटर को पास करेगा जो उसके लिए अननेसेसरी होगी, किसी काम की भी नहीं होगी, वो इंफॉर्मेशन वो रोके, वो ब्लॉक करे। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में राउटर ए के पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो 10.1.1.0 नेटवर्क और 10.1.2.0 नेटवर्क, ये दो की इंफॉर्मेशन राउटर ए के पास मौजूद है। राउटर ए ने बी को भेज दी। जब राउटर बी का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो राउटर बी का जो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये वापस ए को तो इंफॉर्मेशन करेगा ना, क्योंकि ये भी तो बी से भी ए राउटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और वो भी नेबर राउटर है। तो राउटर बी जो इंफॉर्मेशन इसके पास राउटिंग टेबल में मौजूद है
वो जब ए को पास करेगा तो ए के लिए वो वाली इंफॉर्मेशन किसी काम की भी नहीं होगी जो इंफॉर्मेशन ए ने बी को दी थी, और अब बी राउटर वापस ए को करे। तो राउटिंग टेबल जो है और बैंडविड्थ आपकी वेस्ट होगी उसमें। राउटर ए अपने पास लेके आए उसको, और उसको जो है फिर कंपेयर करे, और कंपेयर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दे जो उसके पास डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन डिलीट करने के बाद राउटिंग टेबल अपडेट करे। तो उससे बेहतर है कि जो राउटर ए ने इंफॉर्मेशन बी को दी है, जब बी इंफॉर्मेशन वापस ए को करे तो वो वाली पुरानी इंफॉर्मेशन उसमें से डिलीट कर दे, फिल्टर कर दे, और नई इंफॉर्मेशन जो बी की अपनी जाती इंफॉर्मेशन है वो अपडेट ए को पास करे। ये काम स्प्लिट होराइजन में होगा। तो देखिए इसमें दो मेथड हैं, आगे वो डिस्कस करते हैं। A route pointing back to the router from which packet were received is called reverse route. Split horizon is a technique for preventing, रोकता है, फिल्टर करता है, reverse route between two routers. There are two categories of split horizon. दो मेथड हैं इसमें, एक को कहते हैं सिंपल स्प्लिट होराइजन और दूसरा है स्प्लिट होराइजन विद पॉइजन रिवर्स। एक सिंपल स्प्लिट होराइजन है और एक पॉइजन रिवर्स है। दोनों में फर्क क्या है वो हम बता रहे हैं आगे। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल स्प्लिट होराइजन। तो सिंपल स्प्लिट होराइजन तो मैंने जो है वो कैटेगरी अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, उसमें ये इसी तरह से काम करता है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। अब मुझे बता दें, अपना चैट जो है वो ऑन कर लें और उधर मुझे जो है सारे प्राइवेट मैसेज करें, एवरीवन पे मैसेज ना करें। राउटर ए किन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन बी को पास करेगा? ठीक है जी उसामा, सही है आंसर। अब्दुल्ला एक की कमी है, सुहेब एक नेटवर्क नहीं है, इरम एक नेटवर्क नहीं है, हाशिर सिर्फ एक नेटवर्क नहीं है। अरे अम्मार नेटवर्क पर लिख के दो, स्टोरियां नहीं चाहिए मुझे, नेटवर्क एड्रेस लिख के दो। हाँ जी, हमजा खटक दो नेटवर्क कौन से हैं वो लिख कर दो। अहमद अली एक नेटवर्क नहीं है, 10.2 नेटवर्क हैं और ये नेटवर्क एड्रेस गलत लिखा है आपने। अहमद अली ये नेटवर्क मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा जो आपने लिख के दिया है। तो भाई लिख दो ना शरून, जितने नेटवर्क कनेक्टेड है उसके नेटवर्क एड्रेस लिखे ना। हसन शाहिद सही है, दोनों ही एड्रेसेस आपने जो लिखे हैं ये इंटरफेस एड्रेस है, मुझे नेटवर्क एड्रेस चाहिए भाई, मुझे नेटवर्क एड्रेस चाहिए। अपडेट नेटवर्क एड्रेस की होती है, आईपी इंटरफेस की नहीं होती है। गलत है हसन उद्दीन, गलत है आंसर आपका। जी हाँ, नहीं जी अम्मार गलत है आंसर। पहला नेटवर्क सही है, दूसरा आंसर गलत है, दूसरा नेटवर्क नहीं है। इतना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, राउटर ए से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नजर नहीं आ रहे आप लोगों को।
ये दोनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर से। अरे MR 3.0 किधर से आ गया? हाँ जी भाई, अब ये दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है, हाँ फहाद अहमद, ठीक है, हाँ जी ठीक है। राउटर ए से इंफॉर्मेशन राउटर बी के पास, ये दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाएगी। ये आप याद रखिएगा, इन दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बी को भेजिए, ठीक है जी। राउटर बी के पास कौन कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, जल्दी से। राउटर बी के पास इस वक्त इनिशियल स्टेज पे कौन कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है राउटर बी के पास? सही है, हसन शाहिद सही है, सुहेब सही है। अब इतनी स्पीड से गुजर गया, देखा भी नहीं मैंने। हाँ जी सही नजर आ रहा है मुझे। फहद वन नेटवर्क, मैं इनिशियल स्टेज पे कह रहा हूं, वन नेटवर्क बिल्कुल होगा जब वो ए ने भेज दिया होगा। चलें दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूं, दोबारा से सुने। राउटर ए ने जब अपडेट राउटर बी को भेजी तो राउटर बी के पास राउटिंग टेबल अपडेट हो गया। अब राउटर बी के पास जो है वो नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 की इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि 2 और 3 की तो पहले थी, 1 और 2 की जो है वो ए ने भेजी। अब जब 1 और 2 ने इंफॉर्मेशन जो है वो बी को भेजी है, तो बी के पास 2 ऑलरेडी मौजूद था, इसलिए उसने अपने पास जो स्टोर किया होगा शॉर्टर से स्टोर किया होगा। तो जब राउटर बी अपडेट हुआ तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन आई वो इंफॉर्मेशन 1, 2, 3 की इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, ये 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसके पास स्टोर हो गई। अब राउटर बी, अब सुने, राउटर बी जो इंफॉर्मेशन पास करेगा ए को, वो कौन सा नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पास करनी चाहिए उसको? फहद गलत। जी हाँ अहमद अली ठीक है। अरे अभी सी को नहीं कंसीडर कर रहे ना भाई, जिस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं उसकी बात करें ना, ए और बी की बात अभी कर रहे हैं। राउटर सी को छोड़ दें अभी। हमजा खटक गलत आंसर है। उसामा गलत है। इतनी चीज को एक्सपेंड कर लेते हो। उसामा अभी भी गलत है। शरून परवेज, इसमें भी गलती है। सोहेब बिल्कुल गलत आंसर है, जरा सा भी कुछ नहीं सही इसमें से। हमजा खटक गलत। क्या करते हो, किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा। हाँ जी हसन शाहिद सही आंसर है। क्या करूं मैं? वो कहाँ है, वो जो शोर कर रहा था? इफ्तिखार, हेलो इफ्तिखार। इफ्तिखार मौजूद है क्लास में? भाग गया? जी आंसर जो होगा 10.1.3.0 का नेटवर्क होगा, सिर्फ और सिर्फ यही जाएगा। वन और 2 की इंफॉर्मेशन तो उसने ए ने बी को भेजी थी। अब बी राउटर ए को 1 और 2 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्यों भेजेगा? ऊपर ये लिखा हुआ है ना कि प्रिवेंट करता है वो वाले नेटवर्क्स जो सामने वाले ने दिए होते हैं उसको। तो ए ने जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बी को दी है, बी वापस ए को क्यों करे? क्योंकि ए के पास तो वो वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। तो इसलिए राउटर बी जो है राउटर ए का जो अपडेट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क 3 की इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ए ने बी को नहीं भेजी थी। तो बी जो है सिर्फ और सिर्फ 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर ए के पास करेगा।
तो ये है सिंपल स्प्लिट होराइजन। तो नीचे लिखा हुआ है द रूल फॉर सिंपल स्प्लिट होराइजन इज when sending update out a particular interface do not include network that were learned from updates received on that interface। जी, तो जो उस इंटरफेस से इंफॉर्मेशन आई है उसको वही वाली इंफॉर्मेशन वापस नहीं करेगा, फिल्टर करके करेगा। जो इंफॉर्मेशन नई है वो इंफॉर्मेशन पास करेगा। जो इंफॉर्मेशन ए ने बी को नहीं दी है वो इंफॉर्मेशन बी जो है वो ए को पास करेगा। जो इंफॉर्मेशन ए ने बी को पास की है वो इंफॉर्मेशन बी ए को पास नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट सिंपल स्प्लिट होराइजन का है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो पॉइजन रिवर्स का है। हाँ जी, पॉइजन रिवर्स के अंदर वो कह रहा है द रूल फॉर स्प्लिट होराइजन विद पॉइजन रिवर्स इज व्हेन सेंडिंग अपडेट out a particular interface design any network that were learned from update received on that interface as unreachable। अब वो कह रहा है दूसरी जो पॉइजन रिवर्स का कॉन्सेप्ट है, जब पॉइजन रिवर्स कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें वो कह रहा है कि ए जो इंफॉर्मेशन बी को पास करेगा, मिसाल के तौर पे 10.1 10.2 की इंफॉर्मेशन राउटर ए ने राउटर बी को पास की। राउटर बी के पास अब नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन हो गई है वो तीन इंफॉर्मेशन है, ए की, बी 1 की, 2 की और 3 की उसके पास पहले से मौजूद थी। तो तीन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर बी के पास आ गई। अब 1 और 2 की इंफॉर्मेशन ए ने दी थी, 2 और 3 की इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से मौजूद थी। तो जब वो 2 की इंफॉर्मेशन उसने कंपेयर की तो जो शॉर्टेस्ट हुआ उसने अपने पास स्टोर कर लिया। लेकिन अब जब बी का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो वो ए को जो इंफॉर्मेशन पास करेगा, पिछले मेथड के अंदर हमने कहा था सिर्फ 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेजेगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अब दोबारा जो है वो तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेजेगा, पूरा राउटिंग टेबल वापस करेगा उसको। कौन सा नेटवर्क है? 1.0 नेटवर्क होगा, 2.0 नेटवर्क होगा, 3.0 नेटवर्क होगा। लेकिन जो 1.0 का नेटवर्क होगा उसके आगे उसने जो है वो इंफिनिटी टैग लगा देगा, और 2 नेटवर्क के आगे जो है वहां पर भी वो इंफिनिटी टैग लगा देगा, और 3 जो है वो एज इट इज जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो इंफॉर्मेशन ए से बी ने ली थी, बी जो है वो वापस ए को जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है उसके ऊपर इंफिनिटी टैग लगाएगा जो कि ए ने बी को पास की थी। अब वो फिल्टर नहीं लगा रहा, अब वो उसके साथ अनरीचेबल का टैग लगा के भेज रहा है कि ये नेटवर्क मुझसे अनरीचेबल है। कौन सा? नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, जो तुमने मुझे भेजी थी इंफॉर्मेशन। उसके पास अपनी जाती डायरेक्टली कनेक्टेड 2 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसके पास पड़ी हुई है, लेकिन जो है अगर तुम चाहोगे कि मुझसे जो है वो 2 नेटवर्क पे डायरेक्ट पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें नहीं पहुंचा सकता, ये इसका मतलब है। तो ए जो है वो राउटर नेटवर्क 2 पे कैसे जाएगा? तो ए से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है 2 नेटवर्क, तो उसको बी के पास जाके नेटवर्क 2 पे जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पैकेट को जो है वो अपने इंटरफेस पे फेंक देगा। तो पॉइजन रिवर्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन ए ने बी को दी है, बी वापस जब करेगा तो उसके ऊपर इंफिनिटी टैग लगा के भेजेगा। ये कॉन्सेप्ट पॉइजन रिवर्स का है। शुजा अहमद सिद्दीकी हमारी क्लास में है, ये है मेरा सर। यस सर, है ये। सर ठीक, सर हम 2 के नेटवर्क पे इंफिनिटी टैग क्यों लगा रहे हैं? उसकी इंफॉर्मेशन तो राउटर बी के पास ही थी ना, ए ने तो पास नहीं करी, इसके पास तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 2 का, तो हम इसके साथ इंफिनिटी टैग क्यों लगा रहे हैं? मेरा स्टार्टिंग एग्जांपल मैंने वहीं से आपसे पूछा था कि ए जो है वो बी को जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है वो किन किन नेटवर्क्स के बारे में भेज रहा है? 1 और 2 दोनों भेज रहा है ना? यस सर। तो हम तो उसी नेटवर्क के बारे में इंफिनिटी टैग लगा रहे हैं। क्या वो स्टोर करे अपने पास ए राउटर कि अगर नेटवर्क 2 पे जाना है
तो नेटवर्क 2 पे जाने के लिए पहले डी पे जाओ और बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये क्या स्टोर करे अपने पास? नो सर। उससे तो डायरेक्ट ए से तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। यस सर, समझ गए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो ए राउटर जो भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बी को भेजेगा, बी के पास उस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं और से भी आ रही होगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ यही इस टोपोलॉजी के अंदर नहीं हम सपोज करें, हम कहते हैं कि हम गुलशन इकबाल जो है वो 10 तरह से जा सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको जो बताया है कि आप इस तरह से जाएं, वही वाली इंफॉर्मेशन मुझे आप तुम वापस करोगे तो मेरे लिए जो है वो बोरिंग होगी। मुझे तो पता है उसके बारे में कि पहले जो है आप जाओगे कारसास से राइट साइड पे जाओगे, उधर से जो है वो आगे जाओगे, आगे जाके गुलशन इकबाल आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, 5 मिनट में मैंने आपको समझाया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई गुलशन इकबाल जाने के कौन सा रास्ता है? तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो मुझे दोगे तो मेरे लिए किसी काम की नहीं होगी, वो तो मुझे पहले से पता है। आप नया रूट मुझे समझा दो कि जो है वो डिगरोड से भी जा सकते हैं भाई, सीओडी की तरफ से चले जाएं, ये मैं सुनूंगा गौर से कि ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है। तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन ए राउटर बी को दे रहा है वो वाली इंफॉर्मेशन बी वापस जब रिटर्न करेगा तो इंफिनिटी टैग लगा के भेजेगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा अगली केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल स्प्लिट होराइजन जो है वो कुछ जगहों पर इंप्लीमेंट करने से नुकसान हो जाता है, फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है। अगर कहीं पे सिंपल स्प्लिट होराइजन कन्फिगर कर दिया तो हम तो ये प्रिवेंट कर रहे हैं कि जो है हमारी बैंडविड्थ जो है वो सेफ हो, लेकिन कुछ जगहों पर जो है उसको इंप्लीमेंट करने से नुकसान हो गया उल्टा। वो नुकसान क्या हुआ आगे केस स्टडी में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर वो कह रहा है स्प्लिट होराइजन विद द पॉइजन रिवर्स इज कंसीडर्ड सेफर एंड स्ट्रॉन्गर देन सिंपल स्प्लिट होराइजन। तो वो कहता है कि बैड न्यूज इज बेटर देन नो न्यूज एट ऑल। कहते हैं ना कि जब अभी बारिश हुई थी, ठीक ठाक तूफानी बारिश हुई थी, आखिरी जो बारिश हुई, अब आप कहीं से ऑफिस से निकल रहे हैं, कहीं पर भी आप गए हुए थे, बाजार गए थे, किधर भी गए हुए थे, तो घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। तो कोई हल्की फुल्की चोट लग गई है, कोई जो है वो बाइक बंद हो गई है पानी के अंदर, तो आप अगर फोन करके किसी भी तरीके से घर वालों को बता दें कि मैं फला जगह पर फंस गया हूं बहुत ज्यादा पानी में, बस मेरी गर्दन ही बाहर है, बाकी सारा मैं पानी के अंदर बैठा हुआ, तो इस पर भी जो है वो घर वाले कुछ मुतमईन हो जाएंगे। वो कहेंगे चलो ठीक है जी, एहतियात करो, सेफर पाथ से जो है वो होते हुए जो है वो आ जाओ, ठीक है। लेकिन जब आप इन्फॉर्म ही नहीं करेंगे कि मैं किधर हूं, कैसा हूं, तो फिर जो है वो पीछे घर वालों को टेंशन होती है, ठीक है। तो स्प्लिट होराइजन विद पॉइजन रिवर्स इसी बेस को कह रहा है कि बैड न्यूज इज बेटर देन नो न्यूज एट ऑल। तो घर वालों के लिए तो जो है वो ये थोड़ी सी बैड न्यूज तो है कि आप पानी में बारिश में फंस गए, लेकिन उससे बेहतर है कि जो कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही है। अच्छा जी, इसको देखें, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्प्लिट होराइजन और पॉइजन रिवर्स में क्या फर्क है और कहां पर क्या चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पर डिस्कस ये किया जा रहा है 4 राउटर्स कनेक्टेड है, लूप के अंदर कनेक्टेड है, तो ये इन्फिनिटी टू लूप का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राउटर डी से, और राउटर डी जब टाइम पीरियड पे जो है वो अपडेट करेगा तो हर डायरेक्शन में अपडेट करेगा, इधर भी करेगा और नीचे वाले राउटर पे भी अपडेट करेगा, क्योंकि टाइम पीरियड जब राउटर डी का कंप्लीट होगा तो जितने भी नेबर्स होते हैं उन सबको भेजता है। तो मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कोई एक डायरेक्शन सिलेक्ट करूंगा, फिलहाल जाएगी दोनों तरफ इंफॉर्मेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक डायरेक्शन सिलेक्ट करके उसी की तरफ हम मूव करेंगे। तो इनिशियल स्टेज पे राउटर डी के पास 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद है। एक ये नेटवर्क 5 जो कि अभी तक एक्टिव है, क्रॉस नहीं हुआ, ये क्रॉस बाद में होगा, तो फिलहाल ये नेटवर्क अवेलेबल है। दूसरा नेटवर्क 3 और तीसरा नेटवर्क 4, ये 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर डी के पास मौजूद है इनिशियल स्टेज पे।
ये राउटर डी जो है वो तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सी को भी भेजेगा और बी को भी भेजेगा, दोनों को भेजेगा। लेकिन अब मैं जो है वो स्टार्ट जब कर रहा हूं तो जो है वो इनिशियल स्टेट सी से कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन राउटर सी के पास आ गई। और जो टारगेट कर रहा हूं नेटवर्क, वो नेटवर्क जो है वो 10.1.5 का नेटवर्क है। राउटर डी ने भेजा राउटर सी को कि नेटवर्क 1.10.1.5.0 नेटवर्क मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सी राउटर अपने पास जो स्टोर करेगा, कितने होप अवे स्टोर करेगा? जी हाँ, 1 होप अवे वाया राउटर डी, ठीक है ना। 1 होप अवे स्टोर करेगा और वाया राउटर डी स्टोर करेगा। ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो जब इसका टाइम पीरियड सी का कंप्लीट होगा तो सी दोनों की करेगा, लेकिन हम डायरेक्शन फिलहाल अभी एक की ले रहे हैं। सी से ए की तरफ आएगी इंफॉर्मेशन। ए के पास जब इंफॉर्मेशन आएगी कि 10.1.5.0 नेटवर्क मौजूद है, वो कितने होप अवे है? 2 होप अवे। वाया राउटर सी पहुंच सकते हैं उससे। ये वाली इंफॉर्मेशन जब ए राउटर के पास रिसीव हुई कि 10.1.5.0 नेटवर्क मौजूद है, उसी लम्हे जो है ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, ये लिंक फेल हो गया। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन ए के पास आ चुकी है कि वो वाला नेटवर्क मौजूद है, उस वक्त जो है वो लिंक फेल हो गया। जब ये लिंक फेल होगा तो पता किसको चलेगा? सबसे पहले राउटर डी को, क्योंकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो सी को भी भेजेगा और वो डी को भी भेजेगा। लेकिन राउटर बी जो है वो कभी भी वापस जो है वो इंफॉर्मेशन 5 नेटवर्क की डी को वापस नहीं करेगा, क्योंकि इस पर सिंपल स्प्लिट होराइजन कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, सिंपल स्प्लिट होराइजन। तो सुने दोबारा कि जब इंफॉर्मेशन, पुरानी वाली इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है ए के पास कि 5.0 नेटवर्क 2 होप अवे वाया राउटर सी पहुंच सकते हैं, उस वक्त वो नेटवर्क डेड हो गया। जब वो नेटवर्क डेड हुआ तो अब राउटर डी इंफॉर्मेशन जो है वो न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो अपने नेबर राउटर को पास कर रहा है। राउटर डी के पास जो है वो नई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये वाला नेटवर्क अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो कहता है कि जी मुझसे तो अनरीचेबल हो गया। राउटर सी को भी कह रहा है और राउटर बी को भी कह रहा है कि मुझसे ये वाला नेटवर्क अब अनरीचेबल हो गया, मुझसे नहीं पहुंच सकते। जब ये डी राउटर सी राउटर को न्यू इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, उसी वक्त राउटर ए के पास पुरानी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जिसमें यह लिखा हुआ है कि 5.0 नेटवर्क 2 होप अवे और वाया राउटर सी पहुंच सकते हैं। वो वाली इंफॉर्मेशन यहां चली गई। एक इंफॉर्मेशन जो है वो डी राउटर सी को भेज रहा है, नई इंफॉर्मेशन जिससे वो अनरीचेबल बता रहा है नेटवर्क का, और पुरानी वाली इंफॉर्मेशन जो है जो ए के पास पड़ी हुई है वो इंफॉर्मेशन बी के पास जा रही है। और बी के पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? 5.0 नेटवर्क 3 होप अवे मौजूद है वाया राउटर ए। ये इंफॉर्मेशन राउटर बी ने अपने पास स्टोर कर ली और फिर जो है वो अगले टाइम पीरियड के पास नई इंफॉर्मेशन जो है वो सी से ए के पास जा रही है कि वो वाला नेटवर्क अब एग्जिस्ट नहीं करता, 5.0 नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। उस वक्त जो है